हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.6 के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पहले प्रश्न को हल किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाली बटन को दबा दीजिए और आप पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए बिना देर की आज की क्लास शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरे प्रश्न की बात करें तो इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और उनके हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले पार्ट की। पहले पार्ट में कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तब उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप बोलोगे मान लिया कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमने मान लिया कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जल में तैरने की बात हो रही है, तो एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते भी हैं कि मान लीजिए ये कोई नदी है और इसमें धारा का प्रवाह जो है वो इस तरफ है, मतलब पानी इस तरफ बह रहा है। और अगर कोई भी व्यक्ति है उसे इधर ही तैरना है तो उसके लिए आसानी होगी या कठिनाई होगी? तो आपका जवाब होगा कि वो आराम से तैर सकता है। पानी अगर इधर बह रहा है तो वो आराम से तैर सकता है। मतलब ये कि उसकी जो स्पीड होगी ना वो धारा के प्रवाह के साथ जुड़ जाएगी। और अगर उसे अपोजिट डायरेक्शन में तैरना हो, विपरीत दिशा में तैरना हो, तब जो उसकी स्पीड है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि पानी का जो बहाव है वो अपनी तरफ उसे खींचेगा। ठीक है, तो कहने का कुल मतलब ये है, मैं यहाँ से बोलूँगा तब धारा की दिशा में ऋतु के तैरने की चाल। मैंने कहा धारा की दिशा में ऋतु के तैरने की चाल। देखो स्थिर जल में जो उसकी चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल जो है वो कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर वो धारा की दिशा में तैर रही है तो उसकी चाल तो होगी प्लस उसमें धारा की चाल भी जुड़ जाएगी, तो उसकी जो टोटल चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऐसे ही धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में ऋतु के तैरने की चाल। अगर ऋतु धारा के विपरीत दिशा में तैर रही है तो जाहिर सी बात है कि उसकी स्पीड जो होगी वो कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? भाई पानी जितने हिसाब से खींच पाएगा अपनी तरफ उतना खींचेगा, तो उसकी जो कुल चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात समझ में आई? जब वो धारा की दिशा में तैरेगी तो उसकी चाल क्या होगी? बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी? जितनी धारा की चाल होगी उसी हिसाब से उसकी चाल बढ़ जाएगी। और अगर विपरीत दिशा में तैरेगी तो उसकी चाल घट जाएगी। कितनी? जितनी धारा की चाल होगी उसी हिसाब से घट जाएगी। ठीक है, अब देखो प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अनुकूल मतलब दिशा में।
धारा की दिशा में ऋतु क्या करती है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से बोल सकते हैं अतः चाल बराबर दूरी बटा समय से। ये फार्मूला आप जानते हैं, ठीक है। देखो बोलेंगे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल, एक बार हम लोग धारा की दिशा में चाल निकालेंगे और एक बार हम लोग धारा की विपरीत दिशा में चाल निकालेंगे, ठीक है। तो धारा की दिशा में चाल कितनी निकाले हैं, x प्लस वाई, तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू दूरी। देखो धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितनी दूरी, 20 किलोमीटर, तो दूरी तो हो गई 20 किलोमीटर और समय कितना लिया, 2 घंटा। बात आई समझ में भाई। धारा की दिशा में चाल कितनी थी, x प्लस वाई, तो वो लिख दिया। दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर, वो लिख दिया। समय कितना लग रहा है, 2 घंटा, वो लिख दिया। 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 10 आएगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ओके। और धारा की विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में चाल, देखो धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी है, x माइनस वाई, तो ये हो गया x माइनस वाई। दूरी कितनी है, देखो धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर, तो दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है, 2 घंटा। 2 से 4 को कैंसिल कर दीजिए, 2 बचेगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 2। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे, x और y का मान हमें मिल जाएगा, मतलब स्थिर जल में तैरने की चाल मिल जाएगी और धारा की चाल मिल जाएगी, ठीक है। तो हल कर लेते हैं, बोलेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अच्छा मैंने जोड़ा क्यों, देखो इसमें प्लस वाई है, इसमें माइनस वाई है, विलोपन विधि लगाओगे तो आराम से जोड़ने पर वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 10, और ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 2। ऐड करोगे तो y से y कैंसिल होगा, x और x कितना आया, 2x, और 10 और 2 कितना हो गया, 12, 2 से कट जाएगा, 6 आएगा। तो यहाँ से आप बोल दोगे x बराबर कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या मिला है, ये ऋतु के स्थिर जल में तैरने की चाल है, ठीक है। x का मान मिल गया है तो y का मान निकाल सकते हैं आप, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। चलो x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो x की जगह पर 6 रखोगे, 6 उधर जाएगा, 10 में से 6 निकलेगा तो 4 आएगा। आप लिख सकते हैं y बराबर कितना, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हो गया धारा की चाल, ठीक है। प्यारे बच्चों, बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कशीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि एक महिला तथा एक पुरुष इस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। आपको बताना है कि अगर कोई अकेले पुरुष करता है इस कार्य को तो कितने दिन में पूरा करेगा, और अगर कोई महिला अकेले इस कार्य को करती है तो कितने दिन में पूरा करेगी, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप बोलोगे मान लिया कि एक महिला को कसीदे का मतलब होता है कढ़ाई करना, जो कपड़ों पर डिज़ाइन निकालते हैं ना, उसी को बोलते हैं। मान लिया कि एक महिला को कसीदे का कार्य पूरा करने में लगा समय कितना है, x दिन। हमने कहा कि अगर कोई अकेली महिला कसीदे का कार्य करती है तो उसको कितने दिन लगेंगे, x दिन लगेंगे। इसी प्रकार आप बोलोगे तथा एक पुरुष को
कसीदे का कार्य पूरा करने में लगा समय कितना है, y दिन। अगर उसी कार्य को कोई पुरुष अकेले करता है तो उसको कितने दिन लगेंगे, y दिन लगेंगे। ठीक है, अब देखो बोलोगे तब एक दिन में एक महिला द्वारा किया गया कार्य, हम कह रहे हैं कि एक दिन में एक महिला द्वारा किया गया कार्य। अभी तक हम लोगों ने क्या कहा, अभी तक हम लोगों ने कहा कि एक महिला को कसीदे का कार्य पूरा करने में x दिन लगते हैं। अगर वो पूरा काम x दिन में करेगी तो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x। भाई एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x। ठीक है, इसी प्रकार एक दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य, बताओ अगर कोई पुरुष अकेले उस पूरे काम को y दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/y। सिंपल है। ठीक है, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक महिला एक दिन में 1/x काम करती है तो बताओ 2 महिलाएं कितना काम करेंगी, 2/x। करेंगी कि नहीं करेंगी भाई? अगर एक महिला एक दिन में 1/x काम करती है तो 2 महिलाएं 2/x। और कितने दिन कर रही हैं, 4 दिन। तो इसमें आप कर दो 4 से गुणा। ठीक है, प्लस अगर एक दिन में एक पुरुष 1/y काम करता है तो 5 पुरुष कितना करेंगे, 5/y। बात समझ में आई भाई? अगर एक पुरुष एक दिन में 1/y काम करेगा तो 5 पुरुष 5 गुणे 1/y, यही तो करोगे। अगर एक समोसा 5 रुपये का है तो 5 समोसा 5 गुणे 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/y। ओके, कितने दिन करते हैं, 4 दिन, तो ये होगा 4 गुणे 5/y। और टोटल काम एक ही काम तो है तो बराबर 1 हो गया। इसे थोड़ा हल कर लेते हैं। 4 दूना 8/x धन 5 चौक 20/y बराबर कितना, 1। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं 8 1/x प्लस 20 1/y इक्वल टू 1। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो आप बोलोगे तथा। देखो अगर एक दिन में एक महिला 1/x काम करेगी तो 3 महिलाएं 3/x। ठीक, कितने दिन कर रही हैं, 3 दिन, तो 3 से कर दो गुणा। प्लस एक दिन में एक पुरुष 1/y काम तो 6 पुरुष 6/y। और कितने दिन कर रहे हैं, 3 दिन, तो 3 से गुणा कर दो बराबर 1 काम। ये हो गया 3 तियाँ 9/x, ये हो गया 6 तियाँ 18/y बराबर कितना, 1। आप इसे थोड़ा ढंग से लिखोगे तो ये हो जाएगा 9 1/x और ये हो जाएगा 18 1/y और इसको आप मान लो समीकरण नंबर 2। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अभी हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना है। ठीक है, और समीकरण तभी हल होंगे जब वो रैखिक समीकरण हो। अगर नीचे x और y हैं तो वो रैखिक नहीं है, पहले हम उन्हें रैखिक बनाएंगे। ठीक है, तो बनाने के लिए हमें 1/x और 1/y को p और q मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें x और y का मान निकाल लेना है। हमें पता चल जाएगा कि एक महिला कितने दिन में काम पूरा करेगी और एक पुरुष अकेले कितने दिन में काम पूरा करेगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को अब हम लोग हल करेंगे। अगर समीकरण 1 और 2 की बात करें तो ये दोनों रैखिक समीकरण नहीं हैं। पहले हम इन्हें रैखिक बनाएंगे, उसके बाद इन्हें हल करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने यही काम किया है। ठीक है, यहाँ पर देखो 1/x है, यहाँ भी 1/x है, यहाँ 1/y है, यहाँ भी 1/y है।
तो पहले हम बोलेंगे मान लिया कि 1/x बराबर p और 1/y बराबर कितना q। तो यहाँ पर p हो गया, यहाँ पर q हो गया। तब समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 क्या हो जाएगा 8p प्लस 20q इक्वल टू कितना 1, इसको मान लीजिए समीकरण 3। और समीकरण 2 क्या हो जाएगा 9p धन 18q बराबर कितना 1। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। अब हम 3 और 4 को हल करेंगे, p और q का मान मिलेगा, यहाँ पर रखेंगे तो हमें x और y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो हल कर लेते हैं। देखो प्रतिस्थापन विधि लगा देते हैं, बोलेंगे समीकरण 3 से 8p इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 - 20q, इसको उधर शिफ्ट कर दिया। यहाँ से p की वैल्यू हो जाएगी 1 - 20q अपॉन कितना 8। ठीक है, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 5। ओके, अब इस p के मान को समीकरण 4 में रख दीजिए, तो बोलेंगे समीकरण 4 से आप लिखेंगे कि p के मान को समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, p बराबर 1 - 20q/8 है, यहाँ पर रख दीजिए तो हो जाएगा 9 1 - 20q अपॉन 8 प्लस 18q इक्वल टू कितना 1। 9 का अंदर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 9 - 180q बटे 8 धन 18q बराबर कितना 1। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। अब देखो 8 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 8, ये हो गया 9 - 180q प्लस 8 का 18 में गुणा करोगे तो होगा 144q, तिरछा गुणा कर दिया बराबर हो गया 1। ये हो जाएगा 9, देखो यहाँ पर -180 यहाँ पर प्लस 144 है तो घट जाएगा, 10 में से 4 निकल गया 6 बचेगा, और यहाँ पर 7 में से 4 निकल गया तो 3 - 36q बराबर कितना 8 का 1 में गुणा होगा तो 8 आ जाएगा, इसका 1 में गुणा कर दिया। अब -36q बराबर 8, ये 9 उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा, 8 में से 9 निकल गया तो -1 आएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो q बराबर आपको मिला है 1/36। कितना मिला 1/36। ठीक है, q का मान हमें मिल गया है। अब हम q के मान को समीकरण 5 में रखें या 3 में रखें या 4 में रखें, हमें p का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। देखो q के मान को समीकरण 5 में रख देते हैं, तो बोलेंगे समीकरण 5 से ओके p इक्वल टू 1 - 20, q की वैल्यू कितनी है 1/36 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 9 = 36। अब यहाँ से देखो क्या होगा, p इक्वल टू 1 - 5/9 अपॉन कितना 8। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो 9 × 9, 9 में से 5 निकल गया, कितना आएगा 4/9, और टोटल के बटे कितना है 8। कुछ नहीं नीचे तो 1 लिख सकते हो, और जब आप इसको ऐसे पलटोगे ना घुमाओगे तो 1 पहुंच जाएगा 4 के पास और 8 पहुंच जाएगा 9 के पास, तो आपको मिल जाएगा p बराबर 4 × 1/9 × 8। मैंने ये सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। जब इसको आप ऐसे पकड़ के बीच से घुमाओगे ना तो 1 यहाँ पहुँच जाएगा। 4 × 4, 4 दूनी 8, तो 9 दूना 18, तो यहाँ से आपको मिल गया p बराबर 1/18। ठीक है, तो p का मान मिल गया हमें 1/18, q का मान मिल गया हमें 1/36। अब हम x और y का मान निकाल सकते। आप बोलोगे अतः 1/x बराबर क्या 1/18। भाई 1/x बराबर p है, और आपने p का मान कितना निकाला है 1/18, तो ये हो गया। यहाँ से आपको मिल जाएगा x बराबर क्या 18 दिन। x क्या माने थे आप, एक महिला द्वारा कशीदे का कार्य पूरा करने में लगा समय। तो अगर कोई एक महिला अकेले कशीदे का कार्य करती है तो उसको कितने दिन लगेंगे 18 दिन। तथा 1/y बराबर क्या q, और q का मान कितना है 1/36, तो यहाँ से आपको y का मान मिल जाएगा 36 दिन। ठीक है,
तो अगर कोई पुरुष अकेले उस कार्य को करता है तो उसको कितने दिन लगेंगे? 36 दिन। ठीक है प्यारे बच्चों, तीसरे पार्ट की बात करें तो कह रहा है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से करती है तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। आप कहेंगे मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, हमने कहा कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ दूरी बस से तय करती है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये रूही के घर की दूरी है। रूही यहाँ से चलना शुरू करती है, यहाँ तक जाती है और यहाँ से यहाँ जाने में वो कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ दूरी बस से तय करती है। ठीक है, कह रहा है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है, तो यहाँ से मान लेते हैं ये 60 किलोमीटर की दूरी रूही ने क्या किया? रेलगाड़ी से तय किया और शेष दूरी उसने क्या किया? बस से तय किया। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 300 किलोमीटर था। अगर वो 60 किलोमीटर चल चुकी रेलगाड़ी से तो कितनी दूरी बाकी है? 240 किलोमीटर। ये दूरी वो रेलगाड़ी से चल रही है और ये दूरी बस से चल रही है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होगी? आप बोलोगे पहली स्थिति। बोलोगे चाल बराबर दूरी बटा समय से। यहाँ से आप बोल सकते हो समय बराबर दूरी बटा चाल। भाई अगर चाल बराबर दूरी बटा समय होता है तो समय को यहाँ ले आओ, चाल को यहाँ ले आओ, तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। अब इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, पहली कंडीशन में क्या है? 60 किलोमीटर रूही रेलगाड़ी से चलती है तो दूरी कितनी हो गई? 60 किलोमीटर। चाल क्या है भाई? 60 किलोमीटर वो रेलगाड़ी से चलती है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x, तो ये हो गया 60/x। बात समझ में आई? ठीक, प्लस शेष दूरी कितनी है? 240। ये 240 किलोमीटर वो किससे तय कर रही है? बस से। तो बस की चाल कितनी है? y, तो बटे हो गया y। समय बराबर दूरी बटे चाल। ये दूरी रेलगाड़ी द्वारा, उसकी चाल, ये दूरी बस द्वारा, उसकी चाल, बराबर कुल समय कितना लगता है? 4 घंटा। तो ये हो गया 4 घंटा। ठीक है, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ओके, अब दूसरी स्थिति। फार्मूला तो यही लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूसरी स्थिति क्या है? देखो, ये टोटल दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। कह रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो मान लेते हैं कि उसने 100 किलोमीटर क्या किया? रेलगाड़ी से तय कर लिया है, तो शेष कितना बचा? 200 किलोमीटर। तो ये दूरी उसने रेलगाड़ी से तय किया है, तो ये हो गई 100 बटे रेलगाड़ी द्वारा तय की गई है तो उसकी चाल होगी x, 100/x, प्लस 200 किलोमीटर बस द्वारा तय किया गया है तो 200 बटे कितना? y, बराबर। कह रहा है तो उसे 10 मिनट अधिक लगता है। 4 घंटा तो उसको, जब वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और 240 बस से तय करती थी तो उसे 4 घंटा लगता था। लेकिन अगर वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और 200 किलोमीटर बस से तय करती है तो उसको 10 मिनट और लगता है। तो ये तो 4 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, 10 मिनट और, तो टोटल समय उसको कितना लगता है? 4 घंटा 10 मिनट। इस पूरे को अगर आप घंटे में बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। 10 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूंगा तो इसमें आप 60 से क्या करोगे? भाग करोगे, तो ये आ जाएगा 1/6 घंटा।
4 घंटा पहले से था, इसमें आप 1/6 घंटा जोड़ दोगे, 6 चौक 24, 1 25/6 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप 4 घंटे 10 मिनट को लिखना चाहो तो लिख सकते हो 25/6 घंटा। ठीक, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे, हमें x और y का मान मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें समीकरण 1 और 2 दोनों के दोनों समीकरण रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि x और y नीचे है, तो पहले आप इन्हें रैखिक बनाएंगे, उसके बाद इन्हें हल करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। अगर मैं इस 60/x को लिखना चाहूँ तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 60 गुणे 1/x, और इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ प्लस 240 गुणे 1/y। ऐसे इसको मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 100 1/x, और इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ प्लस 200 1/y। ठीक है, अब यहाँ देखो 1/x है, यहाँ भी 1/x है, यहाँ 1/y, यहाँ भी 1/y, तो आप बोल देंगे मान लिया कि 1/x इक्वल टू p तथा 1/y इक्वल टू q। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा p और यहाँ पर हो जाएगा q, यहाँ भी p यहाँ भी q। आप बोलोगे तब समीकरण 1 और 2 से ये हो जाएगा 60p प्लस 240q इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 100p प्लस 200q इक्वल टू 25/6। ठीक है, आप इसको चाहें थोड़ा अरेंज कर सकते हैं, 6 का इधर गुणा कर दोगे तो हो जाएगा कितना 600p प्लस, और ये हो जाएगा 1200q बराबर कितना 25। हमने क्या किया, 6 का इधर गुणा कर दिया। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3 और इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 4। ठीक है, देखो अब आपको समीकरण 3 और 4 को हल करना है। तो आपके पास तीनों विधियां हैं, चाहे प्रतिस्थापन से कीजिए, चाहे विलोपन से कीजिए, चाहे वज्र गुणन से कीजिए। ठीक है, तो लगा देते हैं विलोपन। यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 600 है। ये 600 कब बनेगा, जब मैं इसमें 10 से गुणा कर दूंगा। तो कर देते हैं, बोलेंगे समीकरण 3 में 10 से गुणा करने पर, जब आप 10 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कितना 600p धन, इसमें 10 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2400q बराबर ये कितना हो जाएगा 40। और समीकरण 4 में हमने कुछ नहीं किया तो इसको ऐसे ही लिखेंगे 600p प्लस 1200q और बराबर 25। ठीक है, घटा लेते हैं क्योंकि चिन्ह समान है, ये इससे कट जाएगा। 2400 में से 1200 निकल गया तो 1200 बचेगा, ये हो गया 1200q बराबर 40 में से 25 निकल गया। देखो 10 में से 5 निकला 5 और 3 में से 2 निकला 1। ठीक है, यहाँ से आपको q बराबर मिल जाएगा कितना 15/1200। 15/1200, इस 1200 को उधर भेज दोगे तो हो जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 3 15 और देखो 5 दूना 10, 5 24, ये 3 से कट जाएगा 3/24। तो आपको मिल गया q बराबर कितना 1/80। ठीक है, q का मान आपको 1/80 मिल गया है। आप चाहे समीकरण 3 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 4 में रख दीजिए, आपको p का मान मिल जाएगा। चलो समीकरण 3 से, समीकरण 3 देखो 60p प्लस 240q का मान 1/80 बराबर कितना 4। देखो 0 से 0 कट गया और 8 3 24, तो ये हो गया 60p प्लस 3 इक्वल टू कितना 4। 60p 3 को उधर भेजोगे तो 4 - 3 हो जाएगा और 4 - 3 का मतलब क्या 1। यहाँ से आपको p की वैल्यू मिल जाएगी 1/60।
ठीक है। तो P का मान मिल गया है, Q का मान मिल गया है। अब हम X और Y का मान निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे अतः 1/x बराबर 1/x बराबर P है और P का मान 1/60 है। तो यहाँ से आपको X बराबर मिल जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? ये रेलगाड़ी की चाल है, ठीक है। ऐसे ही बोलोगे तथा 1/y बराबर क्या? 1/y बराबर Q, और Q का मान कितना है? 1/80 है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा y बराबर क्या? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई बस की चाल, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है रेलगाड़ी की चाल और ये है बस की चाल। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। प्यारे बच्चों, लाइक करने में, शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं है, बिल्कुल मुफ्त है। तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, इतनी गर्मी में, इतने पसीने में भीग कर वीडियो बना रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारा सपोर्ट करें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।